तो दोस्तों कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दिया गया है इस क्वार्टर में। 16 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोज में है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 35,630 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 31,774 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37,384 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वही कि 6% के आसपास की तेजी है, 5 से 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 37,384 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 37,250 करोड़ के आसपास आएगा। तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 28,492 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 24,304 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 29,286 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 28,722 करोड़ के आसपास। पिछले साल 447 करोड़, जबकि अभी देखें तो 29,940 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। हालांकि साल दर साल देखें तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिला है, फिर भी देखें तो चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,738 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3,232 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,793 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 16 से 17% के आसपास का जंप है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 1% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 3,793 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,670 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,899 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में खर्च किए थे। पिछले साल 3,097 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,483 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रोविजन के अंदर थोड़ी सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का ग्रोथ एंड पे EPS क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 20 रुपये 90 पैसे के आसपास का EPS था। पिछले साल 18 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 21 रुपये 78 पैसे के आसपास है। तो EPS भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस NPA की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस NPA पिछले साल कंपनी का 5.35 था, अभी देखें तो 4.23 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.39 के आसपास था। तो ग्रॉस NPA भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट NPA 1.73 से गिर के 1.27 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.32 के आसपास था। तो नेट NPA भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोविजन और ग्रॉस NPA, नेट NPA सारा कुछ देखें तो कंपनी का क्वार्टर साल दर साल बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।